आसाराम बापू के केस में हमने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी बेल की हियरिंग चल रही है उसमें जो वकील हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो बेंच है वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आए और वो पॉजिटिव रिजल्ट आज आ गया है। आसाराम बापू को 12 साल के बाद पहली बार बेल मिल गई है। उनको इंटरिम बेल दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2025 तक। ये एक मेडिकल बेल है जो उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली है। और कुछ 9 महीने पहले हमने जो बात कही थी अपनी वीडियो में कि मेडिकल बेल पर जरूरी नहीं कि ऑफेंसेस क्या है, मेरिट्स क्या है केस के, वो ना भी देखा जाए तो मेडिकल बेल के तो ग्राउंड्स आसाराम बापू के केस में पूरी तरह बनते हैं। और न्याय ने ये नहीं देखना चाहिए कि उनके सामने कौन है, कौन खड़ा है, ये नहीं देखना चाहिए। और आज यही बात ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने अपने इस जजमेंट में जो आज उन्होंने ऑर्डर किया है, उन्होंने उस न्याय को बरकरार रखा। उन्होंने न्याय को, जस्टिस को ऊपर रखा और व्यक्ति विशेष को ऊपर नहीं रखा। और यही बात 9 महीने पहले हमने बोली थी कि मेडिकल बेल का अगर हक सबको दिया जाता है तो वही हक आसाराम बापू को क्यों नहीं? क्या इसलिए कि वो बड़े हैं? ये चीज नहीं देखी जानी चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस पद पर है, किसके पास कितने फॉलोअर्स हैं। ये सब बातें न्याय ने नहीं देखना चाहिए। न्यायाधीश वो होता है जो न्याय को ऊपर रखे, व्यक्ति को ऊपर ना रखे। और आज वही हुआ इस हियरिंग में कि सरकार की तरफ से ये सारी दलीलें दी गई। सरकारी वकील जो तुषार मेहता इसमें थे, उन्होंने दलील रखी कि आसाराम बापू एक पावरफुल व्यक्ति है, उनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि नहीं, हम न्याय को देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि व्यक्ति कौन है। फिर सरकारी वकील ने कहा कि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने कहा उनकी उम्र देखो, उनकी उम्र 86 साल है। फिर सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास पैसा बहुत है, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो। ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने कहा उनकी सिचुएशन देखो, उनकी मेडिकल कंडीशन देखो कि वो कितने क्रिटिकल हैं। और ये देखकर हमें अच्छा लगा कि जो बात हम कई बार बोले हैं, जब इसी केस में, अहमदाबाद केस में जिसमें उनको आज बेल मिली है, जब इस केस की कन्विक्शन हुई थी अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट द्वारा, तब भी हमने ये बात बोली थी, क्योंकि अहमदाबाद के जज के सामने भी सरकार की तरफ से ये सारी बातें रखी गई थी कि वो पावरफुल है, वो पैसों से बहुत स्ट्रांग है, उनके यहाँ पुलिस का आना जाना है, उनके पास फॉलोअर्स बहुत है। ये सारी बातें अहमदाबाद के सेशंस जज के सामने भी रखी गई थी। और बकायदा उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि इस केस में, अहमदाबाद के केस में 12 साल का डिले हम नहीं देखेंगे। कोई और होता तो हम देखते, लेकिन क्योंकि आसाराम बापू एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और जो कंप्लेनेंट पार्टी है वो बहुत छोटी पार्टी है, तो हम इस केस में डिले को नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। और ऐसा अहमदाबाद की जजमेंट में जब देखा मैंने, तब हमने ये वीडियो में बोला था कि न्याय ने ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये नहीं देखना चाहिए। हाँ, सजा देते हुए भी जब ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा है, तो निर्दोषता देखते हुए भी, बेल देते हुए भी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इक्वालिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। उस समय हमने एक डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर ये बात उठाई थी। क्या होगा जब इस देश के न्यायालय सामने वाले के पद और पोजीशन को देखते हुए फैसला देने लगेंगे? क्योंकि हमारा संविधान तो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के लिए सब इक्वल है। कानून का एप्लीकेशन सबके साथ समानता से होना चाहिए। और कोर्ट ने ये नहीं देखना है कि सामने वाला कौन है, बल्कि ये देखना है कि सामने वाले ने क्या किया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाली हूं जिसमें एक कोर्ट ने, हमारे देश के एक कोर्ट ने ऐसी जजमेंट पास की है जिसमें उन्होंने सामने वाले के पद और पोजीशन को देखते हुए अपनी जजमेंट का आधार बनाया है। और वही बात आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उठी और मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने उसी बात को आज ऊपर रखा, न्याय को ऊपर रखा, जस्टिस को ऊपर रखा, व्यक्ति विशेष को ऊपर नहीं रखा। और ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने एक और बात बोली कि अगर आज हम इनको मेडिकल बेल नहीं देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाए, यानी ये क्या पता ये न्याय देख ही ना पाए। और अगर हमने देरी कर दी तो ऐसा ना हो कि इनकी आखिरी सांस ही जेल में बीत जाए। तो ये बात भी 9 महीने पहले जब हमने एक मेडिकल बेल पर, आसाराम बापू के मेडिकल बेल पर हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने एक घटना बताई थी मुंबई कोर्ट की। मुंबई में भी ऐसा एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को बेल मिलनी थी, लेकिन मेडिकल बेल की देरी की वजह से जब तक वो बेल का ऑर्डर उनको मिला तब तक उनकी मौत हो गई।
वो नहीं देख पाए जेल की बाहर की दुनिया, वो नहीं ट्रीटमेंट करा पाए क्योंकि देरी हो गई मेडिकल बेल मिलने में। और इसी तरह का सेम एग्जाम्पल ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने बोला। उन्होंने कहा मैं मद्रास हाईकोर्ट में था और उस समय उनको ये केस ध्यान आया कि मद्रास हाईकोर्ट में रहते हुए एक व्यक्ति की मेडिकल बेल थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। बाद में 2 हफ्ते की पैरोल मिली थी उस व्यक्ति को, लेकिन जब तक पैरोल का ऑर्डर पहुंचता इतनी देरी हो चुकी थी कि वो व्यक्ति मर गया था। तो वही बात ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने रिपीट करी जो बात हमने 9 महीने पहले मेडिकल बेल की वीडियो में बोली थी। वो आप देखो, वो केस हमने यहाँ पर डिटेल में बताया था। 9th पॉइंट तो मैं आपको ऐसा बताती हूँ, मुंबई का एक केस है जिसमें एक सीनियर सिटीजन ने मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मांगी, इंटरिम बेल मांगी थी कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है और इस वजह से उनको इंटरिम बेल मिलनी चाहिए। मुंबई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी कि मेडिकल बेल पे देना चाहिए, छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक मुंबई कोर्ट ने उनको बेल दी तब तक उनकी जान भी चली गई। कि मुंबई कोर्ट ने मई 11, 2023 को 6 मंथ्स के लिए मेडिकल बेल दी सुरेश दत्ताराम पवार को, और जबकि वो 9 मई 2023 को ही मर चुके थे। सो मेडिकल बेल की कितनी ज्यादा अर्जेंसी होती है, कितनी ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन होती है कि मेडिकल बेल अगर समय पर नहीं दी गई तो किसी की जान भी जा सकती है, और कोई मरी गया उसके बाद से बेल देके भी क्या फायदा। सो मेरिट्स असाइड, केस के क्या फैक्ट्स हैं, केस के क्या एलिगेशंस हैं, उसको सेपरेट करके किसी की अगर जान जाने वाली है, किसी की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, सीवियर है, तो मेडिकल ग्राउंड्स पर ऐसे व्यक्ति को बेल देनी ही चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपके सामने कई एग्जांपल्स रखे कि दी है, और ये सारे केस लॉज हैं। और वैसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हर व्यक्ति को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। सो उस जीने के अधिकार को रखने के लिए मेडिकल बेल बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इशू है जो कि अर्जेंटली भी डिसाइड होनी चाहिए। सो इन सब केस लॉज को देखते हुए और सेटल्ड लीगल पोजीशन को देखते हुए मेरा यही कहना है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर कि आसाराम बापू की इस तरह की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनको टेम्पररी बेल मिलनी ही चाहिए। तो मुझे आज अच्छा लगा कि जो बात हमने अहमदाबाद के केस में जब कन्विक्शन हुई थी आसाराम बापू की, तो जो बात उस समय हमने बोली थी कि ये नहीं देखना न्याय की देवी ने कि कौन सामने है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और फिर रिपीट हमने मेडिकल बेल की वीडियो में करी थी, वही बात आज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने उस बात को बरकरार रखा, उस न्याय को ऊपर रखा और व्यक्ति विशेष को नीचे रखा। जिस बात को हमने बोला था कि अहमदाबाद के सेशंस जज ने क्यों नहीं फॉलो किया, तो भले ही अहमदाबाद के जज ने फॉलो नहीं किया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश जी ने उसको प्रैक्टिकल किया। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे न्यायाधीश हमारे देश में है कम से कम, क्योंकि अगर ऐसे न्यायाधीश होंगे तो ही इस देश में न्याय बरकरार रह सकता है। ये बात हमने कई बार सुनी होगी कि किसी को सजा देते समय ये नहीं देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पद पर हो, तो सजा देते समय उसका पद नहीं देखना, लेकिन बेल देते समय फिर क्यों देखा जा रहा है पद? बेल देते समय क्यों सरकारी वकील बोल रहे हैं कि पद देखो इनका, इनकी पावर देखो, इनके फॉलोअर्स देखो, इनका पैसा देखो? क्यों? जब सजा देते हुए ये नहीं देखना चाहिए। तो यही बात हमने बोली थी उस समय कि ये बेल देते समय भी ये सब बातें नहीं देखनी चाहिए, वो इक्वालिटी होनी चाहिए। और उस इक्वालिटी को आज ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने किया, उसको प्रैक्टिकल रूप में दिया। क्योंकि हमने देखा है कि आसाराम बापू के केस में जब भी किसी के सामने, किसी भी जज के सामने मैटर आता है तो वो कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकंडों में फाइल को हटा देते थे, बोलते थे नो नो नो, बेल तो बिल्कुल नहीं, पैरोल बिल्कुल नहीं। अभी रिसेंटली पैरोल मिली थी, लेकिन बेल तो उनको 12 साल में एक बार भी नहीं मिली थी। लेकिन इन न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने, जो आज आसाराम बापू को इंटरिम बेल दी है, मेडिकल ग्राउंड्स पे भले दी है, लेकिन दी है। और मेडिकल ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो हक सबका इक्वल है, वो उन्होंने इक्वालिटी को बरकरार रखा, न्याय को बरकरार रखा, जस्टिस को ऊपर रखा, व्यक्ति विशेष को नीचे रखा। तो ये देखकर हमें अच्छा लगा। ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो न्याय की बात हम इतने समय से बोल रहे थे, जो न्याय की बात अहमदाबाद के सेशंस जज को समझ नहीं आई, उन्होंने अपने जजमेंट में लिख दिया कि बड़े हैं इसीलिए हम उनको सजा बड़ी देंगे। तो वो बात आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑपोजिट करके दिखा दिया कि देश में न्याय की आवश्यकता है। न्याय को ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और इस तरह के न्यायाधीशों की हमारे देश में जरूरत है, क्योंकि उस समय जब हमने डिटेल एनालिसिस किया था अहमदाबाद की जजमेंट के बारे में, तब हमने ये कंसर्न जताया था कि कल को अगर ऐसा होने लगा कि किसी के पद और किसी के बड़े होने पर यह निर्धारित किया जाएगा कि सजा कितनी देनी है, या बेल देनी है या नहीं देनी है, और कन्विक्शन होनी है, एक्विटल होनी है, इस बात का क्राइटेरिया इस चीज से देखा जाएगा कि कौन कितना बड़ा है या किसके कितने फॉलोअर्स है। तो कल को कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहेगा, कल को कोई नेता नहीं बनेगा, कल को कोई IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहेगा, कल को कोई विवेकानंद
क्रिमिनल नहीं बनना चाहेगा कि भाई फॉलोअर ज्यादा होंगे तो सजा ज्यादा लगेगी, फॉलोअर ज्यादा होंगे तो बेल नहीं मिलेगी। और यही बात आज तुषार मेहता भी बोल रहे थे। लेकिन हमें अच्छा लगा देखकर कि जो गलती अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट ने करी कि जजमेंट देते समय किसी के पद को देखा, वो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश ने नहीं देखा और जस्टिस को अपहेल्ड किया।